तो फिर हम लोग की एंट्री कहाँ करें, वहां जाके करें? हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो धड़क से फिर से नीचे जाएगा? बल्कि हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। फंसे और उसके बाद मार्केट को ये इन लोगों ने गिराया वापस। गिरा है, हाँ। क्योंकि माँ आपको जो 7% प्रॉफिटेबल है, उनमें भी जो टॉप 1% है रिटेलर्स, वहां तक ले जाने की, या वो कैसे सोचते हैं, मैं वो चीज सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो फ्रैक्टल, अब ये जरूरत क्यों पड़ी भाई? फ्रैक्टल मॉडल क्या होता है, आपने ट्रेडिंग में देख लिया कि टाइम फ्रेम में हमें फ्रैक्टल मॉडल से चीजें मैच करती हुई मिली है, ठीक है। अब बट इसकी ट्रेडिंग में जरूरत क्यों पड़ी? देखो आपको पता है कि 2 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर हैं एक्टिवली, ठीक है। अगर एक टाइम फ्रेम एक होता है, मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम दे देता है, ये एक टाइम फ्रेम देता, 5 का, 15 का, 1 आवर का, 1 डे का, तो उससे क्या सब लोग एक ही चीज करते हैं, ठीक है। अब अगर जहां पे आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो कहीं किसी कोई सेल भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, अगर आप 5 मिनट पे उस चीज को बाय कर रहे हो तो वो चीज वो अलग टाइम फ्रेम पे उसको सेल दिखा रही है। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जब जो टाइम फ्रेम दिया है, ये इसलिए दिया है आपको कि यहाँ पे जितने लोग हैं ट्रेड में, कोई अलग अलग सब चीजें अलग अलग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्टल मॉडल है, ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए दिया है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप चीजों को अलग अलग लोग देख रहे हैं, तो सबका नजरिया अलग अलग हो जाता है। अगर एक ही टाइम फ्रेम दे देते तो सब लोग सेम चीज करते, तो फिर रिटेलर्स का लॉस कैसे होता है और इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट कैसे होता है। अब इसको हम चार्ट में थोड़ा सा देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना सबको? अब फिर चार्ट में अब रियल एग्जांपल पे चलेंगे, जो चीजें थ्योरेटिकल थी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, चैट में बताओ यहां तक क्लियर है फ्रैक्टल मॉडल क्या होता है, टाइम फ्रेम इसका ट्रेडिंग में यूज क्यों हुआ है। ये 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो मार्केट में यहां से एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड एक, यहां से मार्केट में एक अप मूव मिला है, ठीक है। ये तो ये अप मूव है जो क्या है, ठीक है, ये एक पुल बैक है, ठीक है। अब देखो इस पुल बैक में आपने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप में से कोई है जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट यूज करता है? एक बार चैट में बताएंगे कोई जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देखता है। अब देखो हमने यहाँ पे एक चीज देखी है, देखो चीजों को सोचना, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में चीजें ध्यान रखना। और ये जो मैंने आपको पुल बैक दिखाया है, ठीक है, पुल बैक, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे पुल बैक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे हमारा फिबोनाची अगर टूल यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, तो एग्जैक्ट जो रिवर्सल हुआ है, देखो यहाँ से जो एग्जैक्ट रिवर्सल हुआ है, ये हमारा जो गोल्डन पॉकेट एरिया बनता है, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये जो मूव हुआ है, ठीक है, इंपल्सिव मूव के बाद में जो ये मूव हुआ है, ये हम कह रहे हैं पुल बैक। एग्री हो? ठीक है, यहाँ पे इस चीज से सब लोग एग्री करते हो, ये पुल बैक हमारा, ठीक है। बट हाँ अब देखो यही पुल बैक आपको अभी देखना, ये पुल बैक आपको क्या दिखेगा। हमने ये वाली कैंडल है यहाँ से स्टार्ट किया है और ये रेड कैंडल ने हाई मारा है, मैंने ये बॉक्स में इसको बंद कर दिया, जो हमारा पुल बैक था मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। स्क्रीन में विजिबल है, आप समझ रहे हो कैंडल्स, क्योंकि फिर ज्यादा तो ऊपर ज्यादा ये वो बाहर निकल रही है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ, हमारा जो ये लो यहाँ से देखो लगभग यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में जो बॉटम बना था वो यहाँ पे कहीं पे बना है, ठीक है, और जो हाई बना है जो यहाँ पे बना है। तो ये जो मूव था, ये मैंने आप सबको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने ये एज ए पुल बैक आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर अब कोई देखेगा इसको, ठीक है, चार्ट देख रहे हो आप, अब यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम है ये, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का मोमेंटम है। अब जो मैंने अभी पूछा था ठीक है, अब वो लोग बताएंगे जो लोग अभी चैट बॉक्स में बोल रहे थे कि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं उनके लिए ये पुल बैक है, अप ट्रेंड है या साइडवेज है। अभी जिन लोगों ने ये बोला था कि ये हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, हम चार्ट को देखते हैं, तो उनके लिए ये अप ट्रेंड है, साइडवेज है या फिर नहीं। देखो अरूप जी, साइडवेज नहीं है, ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया। साइडवेज तो कहते हैं जैसे ये, आप इस चीज को साइडवेज बोल सकते हो, यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को आप साइडवेज बोल सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में जो कैंडल्स है, या इस एरिया को आप साइडवेज बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो साइडवेज नहीं है ये, ठीक है, अप ट्रेंड है, ठीक है। सब लोगों ने बताया अप ट्रेंड है, वेरी गुड। लेकिन अब देखो ये अप ट्रेंड है, ठीक है, तो फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें ये पुल बैक क्यों दिख रहा था?
ट्रेडिंग में कुछ नहीं, ट्रेडिंग में आपको सोचने की जो आपकी पावर है उसको थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ ले जा रहा हूं मैं, बस इतना ऐसा काम कर रहा हूं, नहीं तो बाकी मेरे को भी ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर ये अप ट्रेंड है तो नॉर्मल बात है 2 करोड़ 3 करोड़ रिटेलर्स है मार्केट में डेली एक्टिव, तो वो लोग तो यहाँ पे बाई करेंगे अच्छे से बाई करेंगे। अब देखो यहाँ से बाई करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये मोमेंटम हुआ अच्छा, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर मोमेंटम हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा सा वो के फिर मोमेंटम हुआ, यहाँ पे फिर साइडवेज हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ। और अब देखो यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्टल मॉडल पता होता है कि फ्रैक्टल मॉडल एक्चुअल ट्रेडिंग में काम कैसे करता है, तो आप क्या करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे आप अगर यही चीज अगर आप फ्रैक्टल मॉडल जानते हैं, ठीक है, आप इंस्टीट्यूशंस ये मान के चलिए रिटेल ट्रेडर 5 मिनट 1 मिनट 3 मिनट तक रिटेल ट्रेडर होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो 1 आवर टाइम फ्रेम मान लीजिए, जैसे अपने लिए मिनिमम होता है कि रिटेल ट्रेडर को बोला जाता है कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो, ठीक है, फिर भी 1 मिनट करते हैं। ये तो है नहीं कि कहीं बाउंडिंग लगी है या फिर कहीं पे वो लिखा हुआ है कि इससे नीचे तो कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। अगर जो ट्रेडिंग व्यू में या कहीं पे भी अपना चार्ट खोलते तो वो 1 मिनट भी यूज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली सिखाते हैं कि इनिशियल लेवल पे आपको 5 मिनट से नीचे, तो जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस है वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ये सेम चीज लेते तो चाहे आप ऊपर से लेते चाहे नीचे, ना यहाँ से, तो यहाँ से एक पुल बैक था, ठीक है, यहाँ से भी आपका 0.5 तक, अब मैंने ऊपर से ड्रॉ किया है, पहले यहाँ से ड्रॉ किया था, ठीक है, तो ये पुल बैक था, तो आप इस जगह ट्रैप नहीं होते। और अब देखो यहाँ पे ट्रैप क्यों किया गया, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको ये पुल बैक दिख रहा था, तो क्या करते आप, जब भी मैं कहता हूँ कि आपको टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम आपको यूज करने से बचना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट को देखना चाहिए, तो आप इसका वेट करते, कैसे वेट करते कि भाई मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो या तो ये शार्प मोमेंटम होता, जैसे कि 4-5 कैंडल में बड़ा मोमेंटम होता है, जब बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे बनती हैं, तो उस केस में हम देखते हैं 0.38% से अगर रिवर्स करता है तो हम यहीं से एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड केस हमारा जो ये 0.5% का लेवल है, ठीक है, 50% का लेवल है, हम इससे रिवर्स ढूंढते हैं। अगर इससे भी रिवर्स नहीं मिल रहा तो हम फिर जाते हैं हमारे गोल्डन पॉकेट एरिया पे, जो हमारा होता है 0.61 से लेके 0.65 के तक का। और अगर 0.786 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को वापस चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आप वेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये छोटी छोटी चीजें मार्केट में देखो, ये चीज को ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ से गिरा उड़ रहा था, तो कोई भी रिटेल ट्रेडर ऐसा है जो ये जो रेड कैंडल बनी है, लास्ट वाली रेड कैंडल अगर आपको दिख रही है, तो उसके बाद में, तो इस डाउन ट्रेंड के बाद में ये एक हमारी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, और इसके बाद में ये रेड कैंडल बनी है। अब इतना डाउन ट्रेंड है, इस रेड के बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, 2 ग्रीन कैंडल, इनमें तो आपको आप ये चीज तो मानते होंगे कि भाई शुरुआत की 1-2 कैंडल में तो रिटेल ट्रेडर नहीं घुसे होंगे, तो ये 2 कैंडल किसने बनाई होगी, इंस्टीट्यूशंस ने। अब इसके बाद में जब इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तो इंस्टीट्यूशंस को तो सब्र नहीं है ना, वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट निकल गया यार, हमें तो पहले घुस जाना चाहिए था, है। जैसे मौका मिला वो लोग ये जो डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे घुसना स्टार्ट कर दिए होंगे, जैसे इस कैंडल ने, क्या यार मार्केट में इतना बड़ा मूव था, अब तो अच्छी ग्रीन कैंडल बना दी, अब हम घुसते हैं, ठीक है। अब वापस मैं 1 मिनट में ले जाकर आपको ये चीज दिखाता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये रेड, यहाँ से मान लीजिए ये लाइन थी, यहाँ से ये मोमेंटम तो निकल गया, ठीक है। अब जो लोग रिटेलर्स, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम हुआ, इसके बाद में रिटेलर्स में घुसे होंगे, यहाँ पे कहीं रिटेलर्स घुसना स्टार्ट किए होंगे जब ये मोमेंटम निकाल दिया 1 आवर पे। अब यह बताओ, यहाँ अगर रिटेलर्स घुसे हैं तो इनको क्या कहीं प्रॉफिट दिखता है ना, दिख रहा है आपको, आगे जाके कहीं पे भी आपको देखो, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, ठीक है, फास्ट मोमेंटम दिया तो ये इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग करी, ठीक है, रिटेलर्स को दिखाने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये इन लोगों का ब्रेन वॉश किया, ठीक है। साइकोलॉजी आपको पता है कि लाइव मार्केट में जब हम देखते हैं तो किस प्रकार काम करती है, ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट को थोड़ा रोक के ऊपर ले जा रहे थे, ठीक है। यहाँ से तो बिल्कुल ही मार्केट को साइडवेज कर दिया, और रिटेलर्स को जो एंट्री कर रहे थे प्रीमियम में डीके में खा रहे थे, और यहाँ से फिर मार्केट को देखो, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करवाया, फिर एंट्री करवाई, फिर पॉज किया, और यहाँ से गैप अप ओपन करवा के और लोगों को एंट्री करवा के फिर वापस गिरा दिया। इंस्टीट्यूशंस का काम होता है आप जैसे हमारे जैसे रिटेलर्स को पैसा को जेब से निकालना। अब आपको ये सोचना है, जब भी ट्रेड ले रहे हो, क्या यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स फंस चुके हैं, अगर फंस गए तो आप एंट्री करोगे, यानी कि सिंपल बात है कि अगर सामने वाले का लॉस हो सकता है यहाँ पे तो आप एंट्री करोगे, लॉस हो चुका है तो आप एंट्री करोगे। अब इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट हो तो आप बताओ,
फिर मैं इसमें एंट्री कैसे ढूंढोगे आप वो बताऊंगा मैं आपको। डोली जी कैसे मालूम होगा, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, फिर पूछ सकते हो इजीली। जी मैं पूछ रही थी कि फिर हमको कहाँ एंट्री करना चाहिए, तो फिर सब तो वैसे ही है, सब जगह में तो बड़े बड़े नहीं रहते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल, देखो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अब आपको ये चीज तो थोड़ा लगा कि आपको डाउट आया कि यार ये तो सही बात है, जहां भी हम देख रहे हैं भाई देखो, अगर आप इस पिछले मूव को देख के आप तुरंत यहाँ पे बॉटम में तो आप एंट्री नहीं करते ना, थोड़ा तो वेट करते हाँ हैं। ठीक है, और जब जी थोड़ा वेट करते तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते तो ये तो यहाँ तक का तो मोमेंटम दे दिया इसने, वेट करते करते फास्ट मोमेंटम दे दिया 1 मिनट में, इसके बाद तो इसने कुछ मोमेंटम ही नहीं दिया। ठीक है, तो फिर हम एंट्री कहाँ करें। तो फिर ठीक हम लोग एंट्री कहाँ करें, वहां जाके करें। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो धड़क से फिर जो नीचे जाएगा, बल्कि हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। आपको सोचना उल्टे तरीके से आप है। अभी तक आप सोच रहे थे नॉर्मल सॉरी नॉर्मल ट्रेडर की तरह, अब आपको सोचना है जो नॉर्मल ट्रेडर सोच रहे हैं उससे उल्टा। आपके क्वेश्चन क्यों आया, अभी क्यों आया, क्योंकि मैंने आप जो सोच रहे थे, आप जो प्लान कर रहे होंगे पहले, उससे विपरीत चीजें बताई, उससे अलग चीज बताई, तो आपको लगा कि यार ये चीज तो मैंने सीखी नहीं, ऐसा कैसे, फिर हम मैं ट्रेड कैसे करूंगा। तो मैं आपको अभी देखो, एंट्री का मतलब है एंट्री जब हम तब लेंगे तब हमें ट्रेडिंग पूरी तरह आ जाए। ठीक है, तो एंट्री का भी मैं जी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे जी आपको जी। एंट्री प्लान करनी है। अभी केवल मैं ये हाँ जो जी मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस कैसे रिटेल ट्रेडर को देखो हर जगह ट्रैप करते हैं, क्योंकि जो 1 मिनट मैंने पूछा पहले इसलिए कि भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई है अपने यहाँ पे जो एंट्री करता है, तो 3-4 चैट में लोगों ने बोला कि हाँ हम 1 मिनट यूज करते हैं, तो देखो मैं उनका भी भ्रम तोड़ा, और हम जो सब लोग ही कहीं ना कभी तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर ही लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हो सकता है किसी ने बोला नहीं हो, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई कि देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शार्प मोमेंटम करवा दिया इंस्टीट्यूशंस ने, उसके बाद पूरा हाँ। 2 दिन तक मार्केट को साइडवेज रखा, रिटेलर्स को, साइडवेज गया। है ना, हाँ यहाँ से मार्केट हाँ इतना जी। तेजी से ऊपर आया है तो मार्केट ऊपर ही हम्म जाएगा, और रिटेलर्स यहाँ पे हम्म। फंसे, और उसके बाद मार्केट को ये इन लोगों ने गिराया वापस। गिराया हाँ। ठीक है, तो डाउन ये में जो गए। रिटेलर्स को नुकसान 93% जो रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं वही फंसे होंगे, हम्म। जिनको सब्र नहीं है, जिनको पेशेंस नहीं है। हाँ हम लोग जैसे फंसते। हाँ, तो बस वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमें इन 93 ट्रेडर्स से बाहर होना है, और आज जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, हाँ जी। देखो आप अगर साथ में रहोगे और चीजें करोगे तो ये तो आपका कल का था, ठीक है, आज का जो आपका बोनस होगा वो होगा, मैंने आपको बताया था, ये आपको मिलेगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, आपको इसका ओके। प्रिंट आउट लेना है। ये तभी मिलेगा, पर ये ध्यान रखना जब आप लोग आज का जो टास्क आपको दिया जाएगा वो टास्क आप करेंगे, ठीक है। आज के टास्क में जिन लोग कुछ लोगों ने सीधा फोन में देखा स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा देखो आपकी मेहनत है तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, थोड़ी सी अगर मेरे कहने से अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैंने खोल लिया तो ये टॉप 1% ट्रेडर्स जो काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो 7% प्रॉफिटेबल है उनमें भी जो टॉप 1% है रिटेलर्स वहां तक ले जाने की, या वो कैसे सोचते हैं, मैं वो चीज सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना ओके है, सर। वर्किंग डे होते हैं हमारे 22, ठीक है, यहाँ पे 23 कॉलम्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आपकी हैबिट्स हैं ट्रेडिंग में, मेडिटेशन किया कि नहीं किया आपने, ठीक है, और आप में से देखो मेरे साथ अगर आप लोग शुरू करना चाहें तो हम लोग सुबह एक टाइम डिसाइड करके जूम पे हम मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग एग्री करते हो, क्योंकि मैं करता हूं, हम जूम पे भी वो चीज कर सकते हैं, तो आप मिलकर एक टीम वर्क काम कर सकती है। अगर इसमें भी अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ठीक है। सर हम तो मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं, पर पर्टिकुलरली सेम टाइम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं, तो मैं सेम आप ऐसे सेम टाइम इसको नहीं कर नेसेसरी नहीं सकते। बता रहा, वो तो ये चीज आई है तो मैंने ये चीज बोली है, ठीक है हाँ आपको। जी। पर मेडिटेशन जरूरी है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो माइंड की शांति आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ फिर अब देखो दूसरे नंबर पे आपने मेडिटेशन किया तो टिक लगा दोगे, हाँ मैंने डेली मेडिटेशन किया, जब जब नहीं किया, ठीक। सेकंड आता है कि हाँ आपने ट्रेड लिया, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आप ट्रेड नहीं लोगे, और जिस दिन ट्रेड नहीं लोगे उस दिन आपको क्रॉस करना है, जिस दिन लोगे उस दिन आपको सही करना है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद देखो कुछ चीजें आपकी होंगी, जैसे आप रोज आपने सोचा कि मैं 1 आवर लर्निंग करूंगा, ठीक है, या फिर मैं ओके। मेडिटेशन करूंगा, या मैं इस चीज चार्ट देखने की मान लो 1 घंटे चार्ट देखने की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में आपको थर्ड वाले रो में आपको आगे जाके उसके आगे उस दिन जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन आपको टिक लगाना है कि किया है कि नहीं किया। इसके अलावा ये 3 चीज मैंने दे दी जो नेसेसरी है। इसके बाद में मैं आपको नीचे आप खुद की जो भी आपकी
हैबिट है वो लिख सकते हो नीचे 3-4 जगह आपको, और वो आपको इसको ट्रैक करके बना सकते हो और आप इसको फॉलो कर सकते हो मंथली की। भाई आप जैसे मंथ कंप्लीट होता है दूसरा प्रिंट करवा लो, ठीक है। तो ये रहेगा, ये मिलेगा जब आज का होमवर्क आपको दिया जाएगा उसके बाद। चार्ट में आपको देखना पड़ेगा कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। जैसे मार्केट मान लीजिए ये पुल बैक दे रहा है, अब ये पुल बैक कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, हमें ये इम्पल्सिव मूव है हमारा, ठीक है, ये हमारा पुल बैक है डाउन ट्रेंड में। हमें जो ये इम्पल्सिव मूव है ना, आप लिख लेना चीज़ों को आपकी लैंग्वेज में, आप जैसे भी समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस इम्पल्सिव मूव में हमें 2-3 चीज़ें देखनी होगी। जैसे अभी मैंने आपको फिप ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। अगर ये पास्ट मूव है, ठीक है, पास्ट मूव आप जानते हो ना, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक हो ये, ठीक है, ऐसा को अगर ये पास्ट मूव है तो आपको 0.38 के लेवल पे आपको रिवर्सल पैटर्न दिखेगा, वो भी बताऊंगा आगे। बट अभी आप इतना लिख लो कि 0.38 पे आप रिवर्सल देख सकते हो अगर पास्ट मूव है। अगर ये मूव नॉर्मल है तो उस केस में आपको 0.5 पे रिवर्सल देखना। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में फिर आपको गोल्डन पॉकेट एरिया पे, ठीक है, गोल्डन पॉकेट एरिया पे आपको रिवर्सल डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर मार्केट को रिवर्सल करना होगा तो वहां से 100% रिवर्सल करेगा, और अगर वहां से रिवर्सल नहीं होता है इसका मतलब मार्केट यहां से आपका अपना ट्रेंड चेंज करेगा। समझ में आया? तो ये चीज आप लिख लेना। अब देखो यहाँ पे पहली चीज ये फिबोनाची से समझा दिया मैंने आपको, फिबोनाची से। दूसरा आप क्या करोगे, इसी इंपल्सिव मूव में आप कोई ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये सब चीजें आपको आगे सीखेंगे को मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप इम्बैलेंस देख सकते हो, ठीक है। इम्बैलेंस क्या होता है, आपने इम्बैलेंस नहीं तो आपने एफईजी का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। ये देख सकते हो, वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी मैंने ये जो ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक एफईजी ड्रॉ किया है, ठीक है। एफईजी आपको जानते हो आप लोग एफईजी के बारे में थोड़ा बहुत। पहले मैं आपको एफईजी समझाता हूँ एफईजी क्या होती है अपनी, और ये बनती क्यों है, एफईजी को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो फ्रैक्टल मैंने आपको समझा दिया है, फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में वो कैसे आप देखें इसको। अब फ्रैक्टल को आपने यूज करते हुए, ठीक है, कैसे आपका जो फ्रैक्टल ट्रेडिंग में आगे आपको सीखने को मिलेगा, वो ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप फ्रैक्टल को यूज करते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो कैसे कम होगा। क्यों, उसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस की चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 15 मिनट में आपका मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी में आप 15 मिनट में देख रहे हो, तो 15 मिनट में आपसे प्रीमियम चार्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, नॉर्मली 20 से 25 पॉइंट का एसएल बन जाएगा अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री करते हो तो, ठीक है, नॉर्मली इतना बन जाएगा, ठीक है। अब ये 20 से 25 पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आपने एफयूजी लिया है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, अब हम इसको शिफ्ट कर दिए मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एंट्री लेनी है यहाँ पे ऊपर इसके, ठीक है। अब मुझे ये नॉर्मल लोगों को पता है कि इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी होती है, ठीक है। बट मैंने कल भी आपको बताया था अगर आप स्मार्ट मनी का चीजें सीख लोगे तो आप एम पैटर्न जो समझाया था उसमें मैंने बताया था आप यहीं पे एंट्री ले लोगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट में देखेंगे, 3 मिनट में देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिखेगा, जो इसका बॉटम है ना, ये इसका बॉटम, ये बॉटम है इस कैंडल का, तो ये जो यहाँ पे होगा 15 मिनट में, अगर हम 1 मिनट में भी जाते हैं दोस्तों तो 1 मिनट में 15 कैंडल दिखेंगे, ठीक है। 15 कैंडल में आराम से एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको। यहाँ पे हमें 1 मिनट या 3 मिनट में हमें एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखेगा, बुलिश स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको सिखाऊंगा, तब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। अभी कल इतना याद रख लो कि स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, और स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर दिखेगा और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर का दिखेगा, बॉस या चॉइस होता हुआ, तो हम वहां पे एंट्री करेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक आपका वेट करते तो 20 से 25 पॉइंट का एसएल था, लेकिन आप यहीं पे कहीं पे एंट्री कर लोगे, ठीक है। तो जो ये आपका एसएल है वो 7 से 8 पॉइंट का रह जाएगा। तो ये अब देखो इस केस में अगर मान लीजिए 25 पॉइंट का आपका एसएल था, यहाँ पे 7 पॉइंट का, तो अगर आप 3 बार भी ट्रेड ले रहे हो ना, समझ रहे हो, तब भी आपका एसएल जो आपने प्लान किया था एक ट्रेड में, उसके बदले उसी एसएल के बदले आप 3 ट्रेड ले रहे हो। अब यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हो। अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो मैंने 2 महीने का एक्सपीरियंस लेने के बाद, अच्छे से आपकी कैपिटल को मैनेज करने के बाद आ जाए जब, तो आप 2 लॉट में जा सकते हो, क्योंकि रिस्क कैपेसिटी तो अभी भी वही है जो आपकी एक लॉट में थी। बट अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलता है तो यहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस कितने हैं, अगर प्रॉफिट बनता है तो वो प्रॉफिट आपका मल्टीप्लाई कितना होगा, जो चीज यहाँ पे हो रही थी जो चीज सेम यहाँ पे होगी। तो
तो जो जल्दी अकाउंट ग्रो करने की जो चीजें हैं वो आपको ये छोटी छोटी चीजें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज कर पाओगे। तो चलो अब एफईजी को समझते हैं, क्योंकि एफईजी के लिए बहुत से लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता, तो एफईजी को मैं आपको बताता हूँ एफईजी के बारे में। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये अब देखो मैं जो पूछूं ये क्या है, फिर ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमारा एक लेवल है और यहाँ पे ये मानकर चलना है यहाँ पे भी एक राउंड नंबर आ रहा है, ठीक है। या फिर चलो इसको तो छोड़ो, ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी के लिए अगर आप ये मानो तो प्राइस ऊपर से आ रहा है और प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे प्राइस होल्ड किया अपने आप को। तो ये क्या, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये क्या है, ये चीज बताओ चैट बॉक्स में। फिर ये क्या, ये किस चीज का काम करेगा, सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ओके। देखो अपन 20 लोग हैं ना, सब लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा तभी मजा आएगा क्लास में, ठीक है। यहाँ पे तो सपोर्ट, ठीक है। तो कम भाई 20 लोग हैं तो दो डिवाइस मेरे हैं, तो 18 17 15 मैसेज तो यहाँ पे आने चाहिए ना सपोर्ट एकदम, जो मेरे को भी लगे हाँ यार लोग ध्यान से सीख रहे हैं और अपन को और अच्छे से सिखाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट। अब सपोर्ट होता है क्या है, सपोर्ट पे क्या होगा बताओ, ठीक है। सपोर्ट पे क्या होगा, सपोर्ट पे क्या होता है, बाइंग, बाइंग बाइंग होगा। बाइंग, ठीक है, बिल्कुल बाइंग। अब देखो यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे बाइंग, अगर ये सपोर्ट मैंने अभी जो राउंड नंबर बोला था, अगर ये सपोर्ट अच्छा है तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे क्या हो, बाइंग होगी। देखो एज ए सिंपल रिटेल ट्रेडर हम बिल्कुल ट्रेडिंग में नहीं है, तब भी आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो ये जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आके रुकेंगे ना, हर सपोर्ट पे एफईजी नहीं बनती, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो ये लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा इनको प्रॉफिट दिखा रहा होगा और उसके बाद उनको भी दिख रहा है ना कि भाई नीचे सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल बिगिनर रिटेल की तरह आप लोगों ने और हम लोगों ने भी यहाँ पे सोचा है कि बाइंग करेंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो यहाँ पे बाइंग और कौन करेगा, इंस्टीट्यूशंस भी बाई करेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे सेल करने वाले लोग कम है और बाई करने वाले लोग, सेल तो हर मोमेंट में हर माइक्रो सेकंड में सेलिंग हो रही है, हर माइक्रो सेकंड में बाइंग हो रही है, बात होती है मेजोरिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग करेंगे रिटेल ट्रेडर भी। सर टूट सकता है अगर सपोर्ट बनाए टूटने के लिए, समझ रहे हो आप मेरी बात, पर ऐसे नहीं कि अगर इंपॉर्टेंट सपोर्टर मार्केट सीधा उसको तोड़ेगा, ठीक है। मार्केट तोड़ सकता है, मैं मना नहीं करूंगा आपको, बट पहले जो अपना कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने टूटने के लिए है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे एफईजी को समझ रहे हैं, बट मैं एफईजी को समझाने से पहले एफईजी बनाई कैसे है और क्यों बना वो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो रिटेलर भी यहाँ पे बाय करने की सोच रहा है, इंस्टीट्यूशंस को भी बाय करना है, ठीक है। सेल की क्वांटिटी है, सेल यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, सेल की यहाँ पे लोग कम सोच रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे प्राइस आया कंसोलिडेशन किया मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन किया, अभी ये शायद अरूप जी हैं जिन्होंने यूजर का नाम लिख रखा है, ये बोल रहे हैं टूट गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ही है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, इस केस में आपको क्या दिखाया जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पे आपको कैंडलें बनेंगी, ठीक है। अब ये चीज आपको समझनी होगी एज ए कैंडल, मैं आपको लाइन से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे ये कैंडल नीचे आई, यहाँ पे रुकी, ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तो यहाँ से लोगों को क्या लगा कि यार मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। बट यहाँ पे मैं अभी आप हमारे दिमाग में क्या था, कंसोलिडेशन होता है। अब ये कल की तरह ये मत पूछना भाई यहाँ पे 3-4 बार ही होगा, क्या हो सकता है एक दिन पूरा भी कंसोलिडेशन में निकाल दे, हो सकता है आधा घंटा भी निकाल दे, ठीक है। तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ये तो है नहीं कि जैसे आया तो इसको तोड़ के नीचे चल जाएगा, ठीक है, या आया और वी शेप में ऊपर चल जाएगा, दोनों ही चीज पॉसिबल नहीं है, कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो इस केस में हमें क्या देखना है, कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट यहाँ पे आया। अब देखो सब लोग यहाँ पे क्या है, अब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशन ऐड कर दी, ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने ऐड कर दी, मान लो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे 100 के क्वांटिटी, यानी कि 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दी कि हमें बाय करना है। बट यहाँ पे सेलर्स को सेल कर देगा तभी तो ये बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या सेलर ही नहीं है। अब सेलर कितना है, यहाँ पे 70,000 की क्वांटिटी मान लीजिए सेलर की है, सेलर के पास तो टोटल अज्यूम करके चलो, तो बाइंग प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब बाइंग प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके तो 30 की क्वांटिटी पेंडिंग रह गई ना, इसको 70 क्वांटिटी मिली है एज ए। अब जो ये बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर बन रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
जो रिटेल ट्रेडर थे, जो कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे ना, वो क्या कर रहे हैं, अरे यार मार्केट में ये साइकोलॉजी बनती है यार, अपन ने यहाँ पे एंट्री देखी, यहाँ पे हमें अपने को दिखाया था, अपने को बाय कर लेना चाहिए, तो वो यहाँ पे ये कैंडल इतना सोचते सोचते ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर ये बाय करते जाएंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तो नहीं कर रहा, पर जो रिटेल ट्रेडर है वो इनको देखते बड़ी बड़ी कैंडलों को यहाँ पे बाय करता जाएगा ये। और जब ये बाय करता जाएगा तो यहाँ पे मार्केट में जब बाय करता जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा इस कैंडल में, इनका एसएल यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे कोई बाय करेगा इनका एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गया, ये कैंडल का लो है थर्ड कैंडल का। अब इसको मैं उठा रहा हूँ कि कैसे एफईजी बनता है, ठीक है। जैसे सपोर्ट पे बाइंग प्रेशर ज्यादा हो गया, क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी से ज्यादा बाइंग क्वांटिटी अगर ऑर्डर पंच हो जाता है तो मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो जिस डायरेक्शन की क्वांटिटी, सेलिंग साइड की क्वांटिटी अगर ज्यादा पंच हुआ है ऑर्डर, तो सेलिंग साइड में, या फिर बाइंग साइड की क्वांटिटी का ऑर्डर पंच हुआ है तो बाइंग साइड में मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करता है और मार्केट तेजी से अप साइड या डाउन साइड मूव करता है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहां पे मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। ये बॉक्स हमारा कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3। अब देखो यहाँ पे एफईजी की डेफिनेशन आप आपके हिसाब से लिख लेना, मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट कैंडल, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, और थर्ड कैंडल का लो। अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप रहता है, ये गैप हो सकता है ऐसे आपको बहुत बड़ा भी मिल जाए, हो सकता है ये गैप आपको ऐसे छोटा सा भी मिले, पर अगर गैप रहता है, ठीक है, इस गैप को हम एफईजी बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। एफईजी की फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप, यानी कि किस्मत प्राइस जो चल रहा था उसमें अचानक से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और उसमें गैप हो गया, गैप क्रिएट हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? अब ये भी फेल होती है, ये नहीं कि फेल नहीं होती, पर धीरे धीरे जब आप आगे सीखते जाओगे कि कब इसके बेस पे हमें ट्रेड लेना है, ठीक है, कब हमें इसको नेग्लेक्ट करना है, ये सब चीजें आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगी। लेकिन अभी अगर एफईजी क्या होती है और एक कैसे बनती है, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या बताओ। एफईजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं है क्लियर तो आप ये बोलो सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। और अगर आया तो यस लिख के भेजो, वाई लिख के भेजो, जो भी आपको लग रहा है। अरे सर रिकॉर्डिंग देखो आपको लाइव में, अगर आप सॉरी जी, आप रिकॉर्डिंग तो मैं रोज दे ही रहा हूँ, लेकिन अगर लाइव में मैं आपको जब ये बात बोल रहा हूँ कि आप अगर 2 बार पूछोगे मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार पूछोगे 3 बार उस चीज को बताऊंगा। आपके साथ हो सकता है और लोग भी अगर नहीं पूछ पा रहे उनका भी क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग तो डेली मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर आपको अभी लाइव में अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और अगर एक क्लियर है तो ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। अब मैं इसको लाइव चार्ट में लेके चल रहा हूँ, लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अरे हल्का सा लिख तो नहीं दो। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, आ रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल लिखो। अब इस बार मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूं कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैं आपको इसको चार्ट पे भी अभी चार्ट पे ले जाने की जो एक, ठीक है, ये मार्केट यहां से आप देखो चैट में आप एक बार एक्टिव रहो ध्वनि जी। आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, ओके। अब रेजिस्टेंस पे क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे 2 चीजें होंगी, बताइए आप लोग बताइए रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस पे सेल। अब देखो रिटेल ट्रेडर, आप ये चीज सोचो ना कि आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आप बिगिनर हो, ठीक है, और एज ए बिगिनर ट्रेडर भी आपको ये चीज पता है कि रेजिस्टेंस पे सेल होता है। तो किसको पता नहीं है फिर मार्केट में कि ये चीज सेल नहीं, यहाँ पे सेल नहीं होगी? हर किसी को पता है, ठीक है। ऐसा कोई होगा मार्केट में जिसको काम करना, वो चाहे 2 ट्रेड लिया हो, ठीक है, बट उसको ये चीज पता नहीं हो कि भाई रेजिस्टेंस पे सेल होता है, सपोर्ट पे बाय होता है। तो ये चीज सबको पता है। अब सुनो, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं? जैसे फैंसी नंबर हो गए, यूनिक नंबर हो गए, राउंड नंबर हो गए। तो यूनिक नंबर और फैंसी नंबर ये तो शायद आप नहीं सुने हो, लेकिन आपने राउंड नंबर का जरूर नाम सुना होगा। अब राउंड नंबर में हर 100 पे राउंड नंबर आता है, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना, निफ्टी की बात कर रहा हूँ 500 के मल्टीप्लाई में, जैसे 500 का लेवल हो गया, जैसे 26,500 गया, ठीक है, 25,500 हो गया, या फिर 1000 इसके मल्टीप्लाई में 26,000 हो गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्रीवियस में आपको कोई रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और यहीं पे इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे मैंने आपको बताया राउंड नंबर का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, फैंसी नंबर वगैरह आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर राउंड नंबर भी है तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, ठीक है। अब ये लोग भी
इस पे सेल करके लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे होंगे। और यहाँ पे रिटेलर को भी पता है रेजिस्टेंस, क्योंकि रिटेलर को राउंड नंबर तो बहुत कम पता है, पर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ये सेल करेगा। अब इस केस में दो लोग हैं मार्केट में, एक तो रिटेल ट्रेडर है और एक इंस्टीट्यूशन है, दोनों सेल करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही अगर सेल करने की सोच रहे हैं तो बायर होना चाहिए, अब बायर तो है ही नहीं। अब देखो बायर नहीं है ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन हमें हर सेकंड बायर और सेलर मार्केट में होते हैं, क्योंकि तभी तो ऑर्डर बुक जो होती है वो ऊपर नीचे होती है। लेकिन बात यहाँ पे मेजोरिटी की करेंगे कि मेजोरिटी में रिटेलर भी ये सोच रहा है कि हमें रिटेल ट्रेडर भी सेल करना है, और इंस्टीट्यूशन अगर राउंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये माना हमने, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी सेल करेगा, और यहाँ से जो मोमेंटम करता हुआ लग आ रहा है वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो चांसेस बन रहे हैं वो सेल के बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब सेल के चांसेस बन रहे हैं तो मार्केट क्या करेगा, अब डायरेक्ट तो सेल करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का काम ही है रिटेलर को फंसाना, रिटेलर ट्रेडर की जेब से पैसा निकालना। तो ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेंगे। अब इस कंसोलिडेशन में आपको कुछ कई जगह कई बार आपको ऐसा दिखेगा, कंसोलिडेशन आपका ऐसा हो सकता है, ऊपर ही रेजिस्टेंस है तो नीचे ये ऐसे, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट। अब यहाँ पे देखो रिटेल ट्रेडर के दिमाग में क्या चीज चल रही है, ऊपर हमारा ये रेजिस्टेंस जोन तो था ही, ठीक है। अरे यार मार्केट लो को ब्रेक नहीं कर रहा, लो को ब्रेक नहीं कर रहा, अरे यार ब्रेकआउट भी कर दिया, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ये तो टूट गया, ठीक है। कुछ रिटेलर ऐसे भी होंगे जो ये नीचे से देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि नीचे लिक्विडिटी बनाई जा रही है रिटेलर को फंसाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग बाय भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मतलब ये चीज दिखाई, यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाने की कोशिश की, बट अभी जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सेल का प्लान है रिटेलर्स का भी और इंस्टीट्यूशंस का इस लेवल पे, पर फिर भी इन्होंने रिटेलर्स को फंसाने की कोशिश करी और एक बाइंग साइड में दिखाया कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगे, ठीक है, बाइंग के ऑर्डर लगे, क्या यहाँ से जैसे ऊपर कैंडल जाएंगे तो यहाँ पे लोग बाई करेंगे रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर्स। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल कर दिए, मान लो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे 70,000 क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन 1 लाख क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन ने सेल कर दिया, तो सेल की पोजीशन यहाँ पे ज्यादा आ गई, ठीक है, कितनी ज्यादा आ गई 30। तो प्राइस मैच नहीं हुआ ना, समझ रहे हो आप। मैंने कल नहीं परसों वाली क्लास में आपको क्या बताया था कि प्राइस मूव कैसे करता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आपको अच्छे से एक एक लाइन बताई थी कि अगर 30, 31, 32, 33, ठीक है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है और फिर मार्केट में विग कैसे बनता है, कैंडल क्लोज कैसे होती है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आप सोचो उस चीज को कि यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में वही चीज यहाँ पे काम आ रही है। काम क्या आ रही है कि अब हमारे पास 30,000 सेल ज्यादा है, ठीक है, बायर तो मिले नहीं, और सेलर मैंने वहां पे आपको दिखाया था कि सेलिंग ऑर्डर हमारे पास 20 बच गए, तो प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 30 के यानी 30,000 सेलिंग ऑर्डर बच गए, तो मार्केट तेजी से नीचे आएगा, और जब तेजी से नीचे आएगा मार्केट, तो मार्केट आएगा बड़ी बड़ी कैंडल, सेलिंग कैंडल बनाते हुए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब सेलिंग कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही तेजी से नीचे आया तो जो ये सेल करने वाले रिटेलर्स बैठे थे ना यहाँ पे, ये देख रहे हैं मार्केट, अरे यार मार्केट अपने डायरेक्शन में चल गया, ये लोग यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, ठीक है, एंटर करते जाएंगे, और ये मैग्नेट की तरह काम करता है, ऊपर जो एफईजी बनता है जो, ठीक है। तो प्राइस वापस एफईजी पे आएगी, और एफईजी पे कैसे एंटर लेने आने वाली क्लास में आपको क्लियर होगी वो चीज, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो ये देखो फर्स्ट कैंडल का ये लो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल हमारी ये है, सेकेंड हमारी ये है, और थर्ड कैंडल हमारी ये है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हमने ये हमारा लो है, ठीक है, लेकिन ग्रीन साइड में मैंने आपको बताया था फर्स्ट कैंडल का हाई, जब मैंने बाइंग साइड का एग्जांपल दिखाया था, ये ध्यान रखना आपको। थर्ड कैंडल का हमें सेलिंग साइड में देखना है, तो सेलिंग साइड में हमें थर्ड कैंडल का क्या लेना है, हाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो ये गैप बना है ना, उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एफईजी। इसमें अगर आप कोई डाउट हो तो आप बताओ, अब एफईजी क्या होती है, कैसे बनती है, वो चीज अगर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ। अब इसका मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ, ये भी फेल होती है, बट इसके पीछे का आपको, ठीक है, इसके पीछे का जो फेल होने का कारण वो सब चीजें आपको आने वाले टाइम बताऊंगा मैं। अब देखो इसको एग्जांपल को मैं लाइव ले जाता हूँ आपको, ये एग्जांपल लिया मैंने चार्ट में। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको वहां पे बताया राउंड नंबर जो 500 के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 25,500 का लेवल आ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताया था कि यूनिक नंबर और फैंसी नंबर, जैसे 25,025 ये हमारा यूनिक नंबर है,
और जैसे 25,555 ये हमारा फैंसी नंबर है। फैंसी नंबर होता है जिसमें हमारे 3 अंक सेम होते हैं। यूनिक नंबर हमारा ये होता है जिसमें 2 अंकों का जोड़ा बन रहा हो, ठीक है, जैसे 25-25 सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी, एक जोन ड्रॉ करना होता है। जो जैसे कि 25,500 का लेवल है, ये एक लाइन से ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हमें इसको राउंड नंबर को एज ए लाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन काम कभी नहीं करती, तो हमें 25,025 तक एक जोन मिल गया। मतलब राउंड नंबर को और यूनिक नंबर को मिला के हमें एक जोन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इस जोन पे अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में, अब यहाँ पे देखो आप, मार्केट में क्या था, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा कहीं कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो अब देखो 25,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट पे रिटेलर भी ये सोच रहा है कि मैं भी बाई करूंगा, और जो राउंड नंबर के पास आया तो इंस्टीट्यूशंस, मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ सबसे ज्यादा ऑर्डर रखते हैं 500 के राउंड नंबर के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का भी जैसे ही मार्केट आया, ठीक है। अब आप देख सकते हो मार्केट ने क्या बनाया, कैंडल, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल शार्पली बनी है। और जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, ठीक है, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई, ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई, ठीक। अब हमारी थर्ड कैंडल ये है, इसका लो कर लिया और फर्स्ट कैंडल का हाई कर लिया। इसको अगर टच करते हुए अगर मैं यहाँ पे आपको मैग्नेट के साथ अगर ड्रॉ करता हूं, ये मैंने मैग्नेट के साथ कर दिया। अब ये आपका एफईजी बन गया। तो अब यहाँ पे देखो एफईजी ने कैसे काम किया, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट जैसे इसमें आया मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट वापस आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब आपको ये चीजें आपको देखनी है कि आपको कब इसमें ट्रेड बनाना है, वो चीजें आपको आने वाली क्लासों में समझ में आएगा। बट देखो एफईजी क्या होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे बनती है, हमने आज 2 चीजें सीखी हैं। फ्रैक्टल के बारे में हमने सीखा कि फ्रैक्टल क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ट्रेडिंग में। दूसरा हमने एफईजी के बारे में सीखा कि एफईजी बनती कैसे है और उसका पर्पज क्या होता है, ठीक है। अब उसको कैसे यूज करेंगे वो तो आगे क्लासों में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एफईजी क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया। सेकंड अगर आप देखोगे तो और भी एग्जांपल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल, इसका मैंने और इस वाली कैंडल तक मैंने ये एफईजी ड्रॉ कर दिया इसका, ये देखो, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, एफईजी आया, उसके बाद साइडवेज हुआ, ठीक है, और दम ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीजें देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जैसे रेड कैंडल बना, इसका लो भी मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे इस जगह देखोगे तो आप, ठीक है। ये छोटी सी भी 15 मिनट में दिख रही है, बट अगर आप जो इनिशियल लेवल पे जो ट्रेडर 1 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं उनको यहाँ पे ट्रेप किया, उसके बाद थोड़ा टाइम बिताने के बाद आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला होगा। तो क्लास में अगर कोई डाउट है तो बताओ। फ्रैक्टल मॉडल में और एफईजी में अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ डाउट है, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट आपको होमवर्क बताता हूँ और होमवर्क के साथ फिर आपका वो देता हूँ। हेलो हाँ जी सर, सर। ये तो सपोर्ट जोन नहीं था ना सर? कौन सा, ये वाला? हाँ ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने ये आपको नहीं बोला कि मार्केट हमेशा वहीं पे एफईजी बनता है जहाँ पे सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। अब देखो सॉरी, सपोर्ट जोन पे तो बनेगा बनेगा। अब देखो यहाँ पे आप कह रहे हो सपोर्ट जोन नहीं है, आपने देखा नहीं, ये अगर ये देखो मार्केट अगर आप ये देख रहे हो, मैंने पीछे ड्रॉ नहीं किया था इसको, ठीक है। अब मान रहे हो सपोर्ट था ये पहले, ठीक है। अब जैसे मार्केट में देखो यहाँ सपोर्ट था, अब जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, मैंने तो केवल यहाँ पे एफईजी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब जैसे ये लेवल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 26,000 का जोन चल रहा है, ये देखो अगर आप देखेंगे तो राउंड नंबर के पास में चल रहा है, 26,000 के पास में, समझ में आया? सर, आप बोल रहे थे ना कि सर डाउन होने के बाद में, मार्केट डाउन होने के बाद में फिर सपोर्ट लेगा वो। नहीं, मैंने आपको, हाँ मैंने आपको ये बोला कि मार्केट अगर अप ट्रेंड से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट पे आपको एफईजी देखनी है, राइट, ठीक है। और अप ट्रेंड के बाद अगर रेजिस्टेंस में जा रहा है, अगर वहां एफईजी बन रही है तो वहां पे आपको एफईजी दिखेगी। अभी आप ये कह रहे हो कि सर आपने ये बीच में बता दी, ठीक है, हाँ। तो Yes. बाइंग और सेलिंग तो कहीं भी हो सकती है ना सर, हमें ये पता नहीं ना कहाँ होगी। हमें हमारी ट्रेडिंग की जो स्टाइल है उसमें अगर हमें एज लाना है तो हमें ये चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ये तो केवल मैंने चार्ट को जूम आउट किया, मेरी नजर पड़ी, मैंने आपको बता दिया, ओके ओके, ठीक है। उसको सप्लाई डिमांड भी बोल सकते हैं क्या? सर हर कैंडल में आपको एफईजी दिखेगा। देखो ये कैंडल है, इसका लो, और ये इधर ग्रीन वाली कैंडल का लो, ठीक है। मैग्नेट से ड्रॉ कर दिया तो ये यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी बन गया, अगर आप देखेंगे
तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा एफईजी बन गया, ठीक है। इसके बाद में जस्ट यहाँ अगर आप ये वाली ग्रीन कैंडल है ये और ये नीचे वाली रेड कैंडल है, इसका देखोगे तो यहाँ पे भी एफईजी बन गया। मतलब एफईजी का बनने का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने वो एक्सप्लेन किया आपको। अब हमें ट्रेड कहाँ करना है, कहाँ कौन सी एफईजी को करना है, हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि एफईजी कहाँ बनेगा। मैंने आपको एक साइकोलॉजी समझाया कि जहाँ पे बाइंग ऑर्डर अचानक से ज्यादा लगता है, तो बाइंग ऑर्डर एज ए रिटेलर आपको समझ में आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज्यादा लगता है, क्योंकि रिटेलर की भी साइकोलॉजी यहाँ पे बाई सेल करने की होती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। अभी क्लियर है? तो यहाँ पे क्या इसको वॉल्यूम को भी चेक करना पड़ेगा? सर एंट्री करेंगे ना तब तो हमें वॉल्यूम तो चेक करना ही करना पड़ेगा, लेकिन हम जब इसमें अगर हम एफईजी को यूज करते हुए एंट्री करेंगे तो वहां पे हम लिक्विडिटी को देखेंगे। लिक्विडिटी को ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए एफईजी बनी है कहीं पे, तो उसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर एफईजी नीचे आया मार्केट और नीचे बनी, एक मिनट, जैसे ये नीचे डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारी एक एफईजी बनी है, ये वाली एफईजी बनी है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे अब ये आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप नीचे आओगे, वो मैंने जो एग्जांपल दिया था वो यही है, ठीक है। अभी जो आपको मैंने बताया था वो यही है, इनिशियल लेवल पे जो मैंने बताया था, ठीक है। अब आगे जाओ, पीछे जाकर देखो आप, और बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एफईजी है। अब इस कैंडल का लो और ये एफईजी है, और देखो एफईजी ने आगे जाके क्या किया है, एज ए सपोर्ट का काम किया है ये। अब देखो सपोर्ट का काम किया है, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एफईजी वैलिड नहीं रही। अब वो ट्रैप भी हो सकता है ना? हाँ, वो ट्रैप, ये मैंने कल आपको ये तो बताया था कि जो चीजें मैक्सिमम लोगों को पता चली ना ट्रेडिंग में, कल को अगर ये एफईजी भी पता चल गई तो ये भी काम करना बंद कर देगी। ऑर्डर ब्लॉक अगर जब लोगों को पता चल गया तो ऑर्डर ब्लॉक भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि अगर सब चीजों सब कॉमन हो जाएगी कोई चीज, तो फिर उससे एक बंदे का जो उस चीज को यूज करके प्रॉफिट बना रहा है वो कैसे बना पाएगा। राम कुमार रत्नागिरी जी को फ्रैक्टल में थोड़ा वो है, ओके। देखो सर, फ्रैक्टल का मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए ये अभी आप ये 1 आवर की 4 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल में अगर आप देखोगे जो हमारी ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल को उठा लो। अब ये इनको अभी मत देखना, ठीक है। मैं केवल ये रेड कैंडल यहां से लेके और इसका लो मार्क कर रहा हूं, और ये 4 घंटे की कैंडल है। अब हम आते हैं 1 मिनट की कैंडल पे या फिर 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। अगर हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो इसके अंदर, ठीक है, 1 घंटे में 60 कैंडल होगी, ठीक है। 1 मिनट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे टोटल कितनी कैंडल हो जाएंगी, 240 कैंडल, समझ रहे हो। अगर हम 5 मिनट पे आते हैं तो 1 घंटे में कितनी कैंडल हो जाएगी, 12, और 4 घंटे का कैंडल है तो 12 चौके 48। अगर हम 5 मिनट में आते हैं तो यहाँ पे हमें 48 कैंडल मिलेगी, ठीक है। और अगर हम 1 मिनट में आते हैं तो हमें 240 कैंडल मिलेगी। अब देखो ये रेड कैंडल है, ठीक है, एक रेड कैंडल है। तो ये कैंडल अगर हमें मार्केट में दिख रही होगी तो मार्केट में कैसे दिख रही होगी, पूरे मार्केट में अगर हमने 4 घंटे में देखा तो चार्ट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हुई, ठीक है। लेकिन इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर आप 5 मिनट पे देखते हो तो 48 कैंडल है, अगर आप 1 मिनट पे देखते हो तो 240 कैंडल दिखेंगे इसमें, राइट। इस जगह राम कुमार जी ये चीज सही समझ में आ गया आपको कि ठीक है। अब ये 48 कैंडल ये तो है नहीं, अगर ये सेलिंग कैंडल है तो पूरी ऐसे रेड कैंडल ऊपर नीचे बनती हुई आई होंगी, ऐसा भी नहीं है। अब इसके अंदर देखो मार्केट ये अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो मार्केट नीचे आया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे आया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे गया होगा, समझ में आ रहे हो। मार्केट ऐसा ही कैसे मूव किया होगा इस 4 घंटे के अंदर। तो अब फ्रैक्टल आपको ये बता रहा है कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ये कैंडल हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 5 मिनट, मान लीजिए ये आपने यूज किया 5 मिनट कैंडल, ठीक है। अगर मैं आप यहाँ से एक मान लीजिए यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल आपने ये यूज करी है, तो मैं अगर इस 5 मिनट की कैंडल को भी पकड़ूं तो इसके अंदर 5 मिनट में हमें हो सकता है 3 कैंडल रेड दिखे, 2 कैंडल ग्रीन दिख जाए, या हो सकता है कि 4 कैंडल हमें रेड दिखे, 1 कैंडल ग्रीन दिख जाए। अगर हमें जहां पे भी ग्रीन दिखेगी तो मार्केट नीचे से ऊपर जाके ऐसे आया होगा, अगर एक ग्रीन कैंडल भी है तो इतने सी कैंडल के अंदर भी एक हमें स्ट्रक्चर दिखा। तो अब देखो यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एंट्री बनानी थी, इसके नीचे हमें एंट्री बनाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, एफईजी देखेंगे, और जैसे ये कैंडल है ऊपर, यहीं पे अगर हमें मान लीजिए एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पे
ये ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो इस फ्रैक्टल मॉडल को यूज करके हम जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे और उसको हम मिनिमाइज कर देंगे बस। अभी समझ में अच्छा, आया? तो एंट्री बड़े टाइम टाइम फ्रेम करके छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब। नहीं, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया ना, कि हमने तो मान लो ये तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर दिखा, ये 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, 4 घंटे से आप हाँ 5 मिनट पे आए तो आपको ऐसा दिख रहा है, और 5 मिनट से हाँ 1 मिनट पे आए तो आपको ऐसा दिखेगा। हाँ तो अब अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम में बनाएंगे तो नॉर्मल बात है कि हमारा एसएल छोटा होगा, हाँ हाँ और हाँ हम इसको राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कैसे हम लोग जो डब्ल्यू पैट, मैंने आपको एम पैटर्न बताया था कि आप टॉप पे कैसे एंट्री बनाओगे। ब्रेक, हाँ ब्रेकआउट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप कैसे इस यहाँ पे एंट्री बनाओगे, ठीक है, तो वो फ्रैक्टल मॉडल को यूज करके आप बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा ऊपर जा रहा मार्केट, इस लेग में देखो एम पैटर्न का कल वाला जो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, कल मैंने आपको एम पैटर्न का एक एग्जांपल दिया था, तो मैं इस लेग को उठा रहा हूँ। अभी इस लेग को देख समझना, इस लेग में क्या मोमेंटम हो रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, हाँ फिर यहाँ पे मार्केट एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में हायर, ये मार्केट स्ट्रक्चर के बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएगी, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हाँ हायर हायर लो। लो, अब हाँ ये चीज हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास 1 नोट टाइम फ्रेम में एम पैटर्न है, ठीक है, तो जो टॉप पे हमारे पास 1 कैंडल है, एक कैंडल कोई होगी 1 घंटे की, उसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी है तब भी 5 कैंडल होगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे। अब हम वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना वहीं पे एंट्री ले लेंगे, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ अच्छा हम एंट्री ले लेंगे, एस हमारा ऊपर हो जाएगा और एम अब राइड करेंगे हम पूरे मोमेंट को। पहले क्या था, पहले हमें ये सिखाया गया था नेक लाइन ब्रेक हो तब हमें एंट्री करनी है, बट अब मैं हाँ आपको कल मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो वहीं पे आपको एंट्री करनी है, और पूरा मोमेंटम जो आपका ये जो मूव है ना एम पैटर्न का ये मूव उसको भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब देखो आपको दो काम करने हैं, मैंने आपको एफईजी बताई तो मेरे को 5 एफईजी का स्क्रीनशॉट भेजोगे, ठीक है, चार्ट में जहां भी मंडे मार्क करके एफईजी का आपका टाइम फ्रेम के साथ आपको 5 स्क्रीनशॉट भेजने हैं, ठीक है, एफईजी का। और एक एग्जांपल आपको फ्रैक्टल का ढूंढना है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्टल में आपको क्या ढूंढना है, जैसे ये 5 मिनट ये कैंडल है, अभी मैं आपको फ्रैक्टल का एफईजी वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको फ्रैक्टल वाला बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया और मैं इसी को अब जा रहा हूं मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, नहीं ये देखो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन जैसे ये ऊपर 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 करेंगे इसको तो आप ऊपर देखोगे यहाँ पे, जैसे कैंडल में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, और जैसे ही मार्केट ने ये हाई को जिसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, और जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ आप यहाँ पे एंट्री बनाते ऊपर आपका ऐसा होता है ये, तो एक ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको फ्रैक्टल मॉडल में ढूंढना है, और वो ढूंढोगे कैसे, पहले आपको मार्केट को देखना होगा बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लीजिए आपने पहले 1 और टाइम फ्रेम पे आपने मार्केट को देखा, अब मार्केट में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इस जगह को छोड़कर कहीं का भी आप एग्जाम्पल देना, ठीक है, इस जगह मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 1 और टाइम फ्रेम पे है, इतना बड़ा मूव के बाद में ये पुल बैक होगा, अब इस पुल बैक में आपको मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बनानी होती है तो आप इसके लिए फ्रैक्टल मॉडल को कैसे यूज करते हैं, देखो मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हायर लो बना मार्केट में, ठीक है, हायर लो बनने के बाद में ये वापस से अगर मार्केट में आप जाओगे तो ये हायर आई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर आई बना, ठीक है, फिर हायर लो बना और फिर हायर आई बनाया मार्केट ने, ठीक है। अब जैसे ये हायर लो मार्केट का ब्रेक हुआ तो इस जगह हो गया मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ब्रेकआउट गया, मार्केट अपसाइड गया, अब यहाँ पे देखोगे तो ये इसके बीच में एफईजी है, ठीक है, अब मार्केट ऊपर एफईजी को टेस्ट करने गया और उसके बाद मार्केट में एक फॉल हुआ। अब ये फॉल नहीं से मतलब नहीं है, आपको केवल एक ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है, फ्रैक्टल मॉडल देखा आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना सा करना है। डोली जी अभी आप हो, अभी समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो अभी अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बताओ। कल की क्लास में मैंने आपको जो दिया था वो दिया था एक कम से कम एक स्क्रीनशॉट भेजना आपको आरएसआई डाइवर्जन का, ठीक है, और एक मैंने आपको दोनों टॉपिक समझाए थे, दोनों टॉपिकों के एक एक वो दिया था। अब आज का देखो आपका टॉपिक है, आज जो स्क्रीनशॉट है बहुत लोगों के आए थे, ठीक है, लेकिन है ना वीडियो बहुत कम लोगों के आया था, ठीक है, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है?
बताओ सर, अपने आप को म्यूट रखो। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आपका देखो आज का जो होमवर्क है मैंने आपको दे दिया, ये ठीक है, ये करना है। 5 आपको एफईजी आइडेंटिफाई करनी है, आराम से हो जाएंगी। एक फ्रैक्टल मॉडल का आपको भेजना है स्क्रीनशॉट। और थर्ड, आपको जो कल का क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग मिले, उसमें देखना, उसको समझना। उसको अगर आप समझ सको और उसके बाद अगर कल का होमवर्क दे तो और अच्छी बात है। और एक आपको मैंने कल भी बोला था, जिन लोगों ने नहीं भेजा, ठीक है, आपको 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाना है, जिसमें आपको 2 चीज़ों पे बतानी है कि आप अपनी क्लास को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड करके या फिर समझाने के तरीके में क्या डिफरेंस है, करना चाहिए या क्या परिवर्तन करें जिससे और अच्छा समझ में आए आप लोगों को। और दूसरा, क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है, वो दोनों चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। 1 से 1.5 मिनट का वीडियो सफिशियंट है जिसमें आप, और जैसे आप ये होमवर्क भेजोगे तो आपको फिर ये चार्ट मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर वैसे देख सकते हो। दूसरा, आपको ये हैबिट ट्रैकर मिल जाएगा। और ये आपको अभी नेक्स्ट जब भी टास्क दिया जाएगा या होमवर्क दिया जाएगा तब आपको आपने दिया तो सर आपको मिल गया होगा, आप चेक करना, आपका व्हाट्सएप आपको मिल गया होगा। अभी आपको ये मिला होगा, ठीक है, ये आपको मिला होगा, ये इंस्टीट्यूशन चार्ट पैटर्न आपको मिल गए होंगे, ठीक है, आप देखना जाकर, आपको मिल गया होगा, ठीक है। सर राम कुमार जी, आपने वीडियो नहीं भेजा होगा सर, आपका टास्क जो आया था शानदार बना के भेजा था आपने पीडीएफ में, मैंने देखा था ग्रुप में, लेकिन आपका वीडियो नहीं आया था, ठीक है, इसलिए नहीं मिला आपको। नहीं, जो ऊपर यूजर के नाम से हैं जो जिन्होंने कहा मैंने तो दिया, हाँ अरूप जी ने दिया था तो अरूप जी को मिला है, और 2 लोग और थे उनको भी मिल गया, ठीक है। जब आप वो बनाओगे उसके बाद आपको ये हैबिट ट्रैकर, आज का होमवर्क कंप्लीट करोगे तब आपको हैबिट ट्रैकर मिलेगा। इसके बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ये हमारी ट्रेडिंग जर्नल है, जो एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड को। इसमें आपको सब कुछ दिया है। आप जैसे शाम को, इसमें क्या है, आने वाले टाइम में जैसे हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे, अभी 15-20 दिन क्लास हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम नेक्स्ट डे का क्या प्लान रहेगा, ठीक है, वो प्लान लिखेंगे यहाँ पे डिस्कस करके जूम पे, ठीक है। उस टाइम आपको म्यूट नहीं रहना है, हम बात कर रहे हैं, चार्ट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चार्ट स्क्रीन पे, ठीक है, और आपको देखना है कि अपना अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक प्लान बना के कल मार्केट ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे शाम को डिस्कस करेंगे कि हमारे प्लान ने कितना काम किया। फिर हमारे जो ट्रेड हम लेंगे वो सब नोट करेंगे, सबके अपने अपने होंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मिस्टेक अपन यहाँ पे 2-3 लाइन मैंने दिया, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि भाई आज हमारे से ये मिस्टेक हुई है। इसके बाद में आज हमने क्या लर्न किया वो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेडिंग जर्नल है जो 230 पेज की है, ठीक है, यानी कि 1 साल की ट्रेडिंग जर्नल है, क्योंकि 222 दिन के आसपास आपके वर्किंग डे होते हैं पूरे साल में। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बट ये अभी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आपके लिए आपको एंट्री में ट्रेड लेने के लिए बोला नहीं, तो ये अभी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन इसके लिए भी आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी भी। लेकिन आपको जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करना है। और क्लास का देखो, अपन ने शुरुआत में जब ये इसको चालू किया था तब भी आपको पता था, हम सब नए हैं यहाँ पे, तो आपको केवल ये चीज बताने की इसमें और क्या किया जाए, ठीक है। कैसे, मान लो आपको नए हो, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि आप को चीजें आसानी से समझ में आए। सब लिख के बता देगा चलेगा, नहीं वीडियो बनाना है कि खाली लिख के दे देगा तो नहीं सर, ये मैं मतलब आपको बताऊं, देखो अब आपको बताता हूँ मैं, चलो आपने वीडियो मुझे जमता नहीं है इसके लिए। नहीं, ये अभी बोला किसने, देखो रुको 1 मिनट, मैं आपको उससे बात करना चाहूंगा। हाँ राम कुमार, देखो सर, अब ना बात ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता था पहले, मुझे पता है आपको कैमरे से डर लगता है, आप में कैमरे से नहीं, मुझे ठीक से उतना आता नहीं है वीडियो मैं बना, वो एक्सपीरियंस नहीं आप है पिताजी की उम्र के, वो मेरा। आता तो 100% है, ज्यादा है मेरे से, बट क्या है कि वो डर है ना कैमरे का, वो कैमरा ऐसा लगता है लोगों को कि यार पता नहीं, एक अजीब सा अंदर से कि यार खा जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है ना, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूवमेंट होगी, इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी को देखना चाह रहा हूँ। कि जैसे आप वीडियो अभी जैसे अरूप जी ने डायरेक्ट ग्रुप में भेज दिया था, बाकी मेरे को पर्सनल भेजे थे, मैं उनको ग्रुप में शेयर नहीं किया, पर जैसे उन्होंने भेजा है ना, बिल्कुल सिंपल वे में उन्होंने जो भी उनके मन में आया वो उन्होंने बोल दिया, ठीक है। उन्होंने बस क्लास के बारे में बोला, उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बोला। पर जैसे आप हो, इसमें डैनी जी हैं, ठीक है, जिनसे अपन आपस में बातचीत कर चुके, तो ये आप ऐसे लोग हो जो इंप्रूवमेंट के लिए एक अच्छा फीडबैक दे सकते हो। और जब आप बोलोगे तो उस बोलने से आपकी साइकोलॉजी के बारे में मेरे को पता चलेगा कि आप कैसे, वो साइकोलॉजी का मैटर है यहाँ पे, वीडियो बनवाने के पीछे एक साइकोलॉजी एक कारण है। नहीं तो देखो, ये चीज अगर मैं वैसे भी दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, तो ये चीज भी दे सकता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका भी कोई चार्जेस नहीं लेंगे मैं, बस वो आपकी साइकोलॉजी की वजह से। तीनों चीजों के लिए मैंने जो दिया है, तीनों चीजें उनके लिए, तीनों के लिए आपको
3 टास्क होमवर्क करने हैं, जो ये अपन जब ट्रेड लेना, हाँ मेरे को लगेगा कि अब अपन एक क्वांटिटी के साथ या एक लोट के साथ ट्रेड लेंगे, तब आपको ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैं आपको किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा, मेरे से जो पर्सनल कॉल करके पूछता है तो मैं उसको भी ये बोलता हूँ अभी ट्रेड मत करो, पहले थोड़ा बहुत सीख लो, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जब मेरे को लगेगा कि हाँ चलो अब देनी चाहिए, अब ट्रेड अगर लेना चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, तो तब मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल दे दूंगा। अभी आपको जो चीज चाहिए वो हैबिट ट्रैकर चाहिए, ठीक है। और मैंने पोस्टर, ये पोस्टर आपको डेली देखना है, हर एक पेज को डेली ये पोस्टर आपको देखना है, जो लिखा हुआ वो पढ़ना है, और इनके पीछे की साइकोलॉजी जो लिखी हुई है वो आपको पढ़नी है, और ये आपको देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। रोज एक चार्ट को 2-5 मिनट आपको डेली देखना है, ये करना है। इसके अलावा नया चीज बताओ। बिजी बोले, फ्रैक्चर बोले, और क्या बोले तीसरा टास्क? देखो तीसरा टास्क है, हाँ, वो मोबाइल जो डिवाइस था जिससे कैमरा यूज कर रहे थे वो बंद हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, डिस हो गया था, ठीक है। तो ये चीज करनी है। बाकी आज की क्लास अपनी यहीं कंप्लीट करते हैं।